बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका लास्ट जो सेगमेंट है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने 2025 में अपीयर होना है, सेकेंड ईयर के एग्जाम देने हैं, तो उनका लास्ट सेगमेंट है प्रेपरेशंस का। तो तीन किस्म की प्रेपरेशन उनको जो है वो तैयार करनी है एग्जाम के लिए। नंबर वन, निकल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड। नंबर टू, आइडोफॉर्म। नंबर थ्री, ग्लूकोसोजोन। तो ये तीनों प्रेपरेशंस आपके सिलेबस में है और आपने इनका सारा हर चीज तैयार करनी है। इनकी थ्योरी क्या है, इनका रिएक्टेंट क्या है, इनका प्रोसीजर क्या है, इनकी इक्वेशन क्या है। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ निकल डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। निकल गर्ल्स बेसिकली एक एलिमेंट है जो आप लोगों ने अपने हाइड्रोजनेशन के रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है कि इट इज यूज एज कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, जब ऑयल को घी बनाने के लिए जो रिएक्शन किया जाता है उसमें निकल एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो जब कैटलिस्ट अपना काम प्ले कर लेता है तो उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है उस घी में से। तो फिर उसको चेक करना होता है आया घी में कहीं निकल रह तो नहीं गया, वहां पर मौजूद तो नहीं है। तो वो डिफरेंट सैंपल्स को फिर निकल के लिए टेस्ट किया जाता है, यानी निकल की प्रेजेंस को डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड डालकर चेक किया जाता है। अगर निकल हो तो वो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है जिसे निकल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड कहा जाता है। तो कैसे परफॉर्म किया जाएगा ये टेस्ट? अगर हम लैब में इसको परफॉर्म करेंगे तो हम 1 ग्राम ऑफ डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड का रिएजेंट का लेकर 0.3 से 0.6 ग्राम तक निकल का सॉल्ट लाइक निकल क्लोराइड या निकल सल्फेट ले लेंगे एंड इसे हम डिसॉल्व कर लेंगे 5 to 7 जो है सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर में। और फिर हम स्लोली इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रॉ वाइज ऐड करेंगे 10 cm³ ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। अगर निकल प्रेजेंट है निकल के सॉल्ट में तो वो हम प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके ड्राई करेंगे और फिर उनको वे करके एग्जामिनर को दिखा दिया जाता है। तो गर्ल्स, ये एक इक्वेशन है। आप लोगों ने ये ग्लाइ ऑक्साइम्स पढ़े थे, हाइड्रोक्सिल अमीन पढ़ा था। और ये हाइड्रोक्सिल अमीन जो है, देखिए आप लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बनाती हैं, उन्हें हम ऑक्साइम्स कहते हैं। तो ये ऐसा ऑक्साइम है जिसमें आपके पास ये एसिटल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्साइम जो है, इसके अंदर दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने आपस में भी बॉन्ड बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो है आपके पास ये हाइड्रोक्सिल अमीन जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके साथ दो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाकर ये एक रिएजेंट बनाते हैं जिसको हम एब्रिवेट करते हैं डीएमजी से। तो ये डीएमजी जब निकल के साथ यहाँ पर आप देखिए डीएमजी के दो, अगेन डीएमजी के दो अदद मॉलिक्यूल्स निकल के साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें रिंग फॉर्म हो, इनको चिलेट भी कहा जाता है। तो ये देखिए ये निकल के साथ ये नाइट्रोजन्स जो हैं, एक डीएमजी मॉलिक्यूल के पास दो नाइट्रोजन्स हैं, दो लोन पेयर ये जो है नाइट्रोजन्स निकल को दे रही हैं। और इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल की दो नाइट्रोजन्स भी दो दो लोन एक एक लोन पेयर जो है वो निकल को देकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रही हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यही जो है तरीकाकार होता है कि ये जो आपका अ, इसको आप बाइडेंटेट क्या कह सकते हैं, बाइडेंटेट चिलेट कह सकते हैं। और ये आपके पास रिंग फॉर्म में जो है चिलेशन करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम चिलेट कब कहते हैं? जब रिंग फॉर्म में वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हों। तो हम इसकी अगर इक्वेशन देखें तो देखिए निकल की, क्योंकि यहाँ पर +2 वैलेंसी है तो +2 वैलेंसी जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है
एंड ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है ग्लाइऑक्साइम के हैं। तो और ये फिर निकल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम जो है बनता है, टू प्रोटॉन्स जो हैं वो इसमें हमें फिर मिलते हैं, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर यूज होंगे। तो हम ये देखते हैं कि निकल जो है इसके सॉल्ट्स आमतौर पर ये लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, और जब ये डीएमजी के साथ रिएक्ट करता है तो इस किस्म की प्रोडक्ट बनती है। और ये जो है फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रो ऑक्सैलामीन के रिएक्शन से बना हुआ होता है खुद जो है आपका डाइमिथाइल ऑक्साइड जो है। तो चिलेशन मैंने ऑलरेडी बताया कि इनको जिसमें रिंग बने कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हुए उसको रिंग को चिलेट कहते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को हम चिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो द चिलेशन रिएक्शन ऑफ निकल आयंस विद द ऑर्गेनिक। अच्छा, अब ये जो लिगेंड था इसमें ये बाइडेंटेट लिगेंड था। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड बेसिकली वो होता है जो दो जगह से बॉन्ड बनाता है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम जो है अल्कलाइन यानी अमोनिया मीडियम में निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम प्रोड्यूस करता है, जो कि रसबेरी कलर का होता है। एंड इसमें जो है नेक्स्ट आपका है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि प्रेजेंस को शो करता है। किन किन चीजों की प्रेजेंस को शो कर सकता है? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास मिथाइल ग्रुप हो, वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। सिमिलरली एथनॉल सिर्फ वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सेकेंडरी अल्कोहल भी ये जो है टेस्ट देते हैं, लेकिन वही सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ देंगे जो कि जिनमें OH ग्रुप जो है वो किस कार्बन से अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें ये रिएक्शन आप लोगों ने जो बुक में पढ़ा हुआ है आइडो हेलोफॉर्म के जमरे में, कि ये आपके पास एक मिथाइल कीटोन है, और ये आयोडीन और बेसिक मीडियम, और उसके बाद ये आपके पास आइडोफॉर्म यहाँ पर बना है। एंड आइडोफॉर्म येलो कलर का होगा। और जब आप इसको देखेंगे तो कौन कौन सी स्पीशीज इसको पॉजिटिव देंगे? एसिटल्डिहाइड इसको पॉजिटिव देगा, टेस्ट को मिथाइल कीटोन्स देंगे, एथनॉल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ वही वाले देंगे जिनमें मिथाइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पर मौजूद होगा। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम किस तरह परफॉर्म करना है इस टेस्ट को। हम 1 cm³ ऑफ एसीटोन या एसिटल्डिहाइड को ऐड कर लेंगे 3 cm³ ऑफ वाटर में, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड आयोडीन सॉल्यूशन को हम जो है वो डालना शुरू करेंगे। साथ में हम 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। और फिर हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन जो इस तरीके से येलो कलर का हो जाएगा, क्योंकि हम इसको एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट भी करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन अगर पॉजिटिव है, लाइक उसमें कोई मिथाइल कीटोन मौजूद है, या एसिटल्डिहाइड मौजूद है, या सेकेंडरी अल्कोहल मौजूद है, या एथनॉल मौजूद है, तो ये येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है तो ये आपका नेगेटिव टेस्ट आएगा, यानी उसमें कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अच्छा, आइडोफोम टेस्ट जो है बेसिकली यूज होता है एथनॉल एंड मेथनॉल में डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि एथनॉल ये टेस्ट पॉजिटिव देता है बट मेथनॉल ये टेस्ट नहीं दे पाता। इसलिए इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट एथनॉल फ्रॉम मेथनॉल। तो इसके लिए आमतौर पर जो है थर्ड आपकी प्रेपरेशन है ग्लूकोसोजोन। तो इसके लिए हम जो ऑपरेटर्स हमको हमें रिक्वायर्ड होगा, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर, टेस्ट ट्यूब, वाटर बाथ एंड फिल्टर पेपर वगैरह चाहिए होंगे। एंड जो केमिकल चाहिए होंगे वो ग्लूकोज, फिनाइल हाइड्रोजीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। और ये जो है हम ग्लूकोसोजोन प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं विद फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर आपको याद होगा तो आपने फिनाइल हाइड्रोजीन वाले जो एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में एज एमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। और जो ग्लूकोज है इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप मौजूद होते हैं। तो ये एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप का फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन है। और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है? 2 cm³ ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है 5 cm³ ऑफ वाटर के साथ, एंड
2 cm³ ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। फिर इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह शेक किया जाता है जब तक कि फिनाइल हाइड्राजीन एसीटेट न बन जाए। फिर इस सॉल्यूशन में हम 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं। तो रिएक्शन मिक्सचर जो है, जेंटली फिर हम इसको बॉइलिंग वाटर बाथ पर या किसी भी थर्मोस्टेट पर इसको हीट करते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। इसको हम देखते हैं अपनी इक्वेशन में। ये देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, एल्डिहाइडिक। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर हाइड्रोजन डेफिनेटली मौजूद हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर मौजूद है और ये आपकी फिनाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजीन ग्रुप, ठीक है। तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन बेसिकली क्या है, 2 अदद कार्बन्स के साथ, एक कार्बन वो जो एल्डिहाइड वाली है और दूसरी नेक्स्ट टू द एल्डिहाइड, 2 अदद कार्बन्स के साथ फिनाइल हाइड्रोजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको ग्लूकोसोजोन कहा जाता है। एंड 5 जो है ग्राम ग्लूकोज एंड 12 cm³ ऑफ वाटर कोनिकल फ्लास्क में लेकर और फिर 6 ml ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन विद 6 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी लिए जा सकते हैं। यानी ये सेकंड तरीकाकार भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और इनको वाटर बाथ पर 45 मिनट्स के लिए हीट अप करेंगे तो येलो क्रिस्टल्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है ग्लूकोसोजोन की जो अफादियत है वो ये है, इट इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक एजेंट। और इसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए ये नेचुरल इम्यून बूस्टर भी है। तो ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रुक्टोज जो है, ये एक किस्म के ही ओसाजोन देती हैं। ओसाजोन इज ए जनरल टर्म, ग्लूकोसोजोन इज फॉर ग्लूकोज। तो ये देखिए अगेन, ये आप देख रहे हैं ग्लूकोज में ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। एंड ये एल्डिहाइडिक ग्रुप वाली कार्बन और उससे नेक्स्ट कार्बन, ये दोनों किसके, फिनाइल हाइड्राजीन के नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। और ये तकरीबन लगभग वही एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये वही टेस्ट है जो कि आपने ये इक्वेशंस जो हैं अमोनिया डेरिवेटिव में पढ़ी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल्स। तो ये प्रैक्टिकल्स आप सबने प्रिपेयर करने हैं और इसको जो है एग्जाम के लिए, स्टैंड अप के लिए भी रेडी करना है।